आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। कुछ घंटों बाद उत्तराखंड 19 अप्रैल के दिन पहले चरण के तहत मतदान करने जा रहा है। लोगों में उत्साह है। चंद घंटों बाद चुनावी शोर भी थम जाएगा और उसके बाद फैसले की घड़ी है। नतीजा 4 जून को आएगा, लेकिन इससे पहले उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस दोनों की सांसें थमी हुई हैं। कुछ सीटों पर कांग्रेस, कहीं पर भाजपा बुरी तरह से फंसती और घिरती नजर आ रही है। कुछ राष्ट्रीय मुद्दे, चूंकि उत्तराखंड कभी भी राष्ट्रीय मुद्दों से अछूता नहीं रहा, वो मुद्दे यहां भी नजर आ रहे हैं। इस बार बेहद दिलचस्प हुआ है 2 सीटों का चुनाव, एक पौड़ी गढ़वाल और दूसरा टिहरी लोकसभा। इन दोनों सीटों पर स्थिति क्या है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इस चुनाव में मुद्दे जिन्होंने सत्ताधारी दल भाजपा को बहुत परेशान किया है, उसमें सबसे पहला और बड़ा मुद्दा है अग्निवीर का। हर सीट पर अग्निवीर एक ऐसा मुद्दा है जिसका जिक्र आते ही भाजपा प्रत्याशियों की मुसीबत बढ़ जा रही है, उन्हें जवाब देते नहीं बन पड़ रहा। टिहरी लोकसभा सीट में यही हुआ है और पौड़ी लोकसभा सीट में भी यही देखा जा रहा है। पौड़ी को सैन्य बाहुल्य कहा जाता है। इस बात का डर था बीजेपी के नेताओं को पहले से, जिस दिन से अग्निवीर योजना लागू हुई है। कांग्रेस अपना विरोध करती रही, लेकिन अब जब राहुल गांधी मंच पर खड़े होकर इंडिया गठबंधन की ओर से ये कहते हैं कि जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, अग्निवीर योजना को डस्टबिन में डाल दिया जाएगा, उसे रद्द कर दिया जाएगा। एक इंडिया गठबंधन का, राहुल गांधी का स्पष्ट संदेश सामने कि आते ही अग्निवीर को खत्म कर देंगे। पुरानी पद्धति से जैसे सेना में जवान युवा भर्ती होते थे और अपना एक भविष्य बनाते थे, देश की सेवा में जाने का जो पुराना तरीका था सेना के भीतर, वही लागू कर दिया जाएगा। और दूसरी ओर अग्निवीर योजना से परेशान युवा और सामने बीजेपी। बड़ा दिलचस्प चुनाव इस समय चल रहा है दोनों सीटों पर, टिहरी में खासकर और गढ़वाल में, पौड़ी गढ़वाल में। यह माना यह जा रहा है कि भाजपा मजबूत स्थिति में है, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा में चुनाव जीत सकती है, जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन कहना मुश्किल है। उधम सिंह नगर नैनीताल सीट पर बीजेपी को एज मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन परिणाम पर सबकी नज़र रहेगी। हरिद्वार में भी बीजेपी अपने आप को मजबूत पा रही है, लेकिन टिहरी लोकसभा सीट में स्थिति कुछ अलग है। जो तस्वीरें अब निकल कर आ रही हैं, क्या वो भाजपा के लिए खतरे की घंटी है? खतरे की घंटी इसलिए कि सीधे तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि भाजपा टिहरी का चुनाव हार रही है। एज है, पलड़ा रानी माला राज्य लक्ष्मी शाह का भारी है, बीजेपी का काडर वोट है। और पिछली बार के वोटिंग को अगर हम देखें तो रानी अच्छे खासे वोटों के मार्जिन से कांग्रेस प्रत्याशी प्रीतम सिंह को हराने में कामयाब हुई थी। ऐसी स्थिति में त्रिकोणीय लड़ाई बन जाना, और ये मानकर अब कहा जा रहा है कि दूसरे नंबर पर बॉबी पवार आज की तारीख में पहुंच गए। जिस दिन उन्होंने शुरू किया था, निर्दलीय प्रत्याशी हैं बॉबी पवार, वो तीसरे स्थान पर अपने आप को पा रहे थे। नामांकन के बाद उनकी वो रफ्तार बढ़ी और जिस तरह से युवाओं ने बॉबी पवार का साथ देना शुरू किया, युवाओं के बाद बात पहुंची परिवार तक, परिवार के बड़े बुजुर्गों का साथ मिलना शुरू हुआ, महिलाओं का साथ मिलना शुरू हुआ, तो क्या ये लड़ाई में बॉबी पवार दूसरे स्थान पर आज की तारीख में आ गए, जबकि 72 घंटे बाद पोलिंग होनी है। तो ये 1 और 2 दिन का जो समय बचा है, क्या उसमें कुछ बड़ा टिहरी में होने जा रहा है? इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी की अपनी तैयारी है। बीजेपी का एक बड़ा काडर वोट है, सत्ताधारी दल है। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछली बार चुना था, उनमें से अधिकांश लोग आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। प्रत्याशी का अगर हम नाम एक तरफ कर दें तो दूसरी तरफ मोदी के नाम पर वोट पड़ने वालों की संख्या आज भी है।
बल्कि वही बची हुई है। राज्य सरकार के कामकाज हर सीट में जनता के निशाने पर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोटिंग आज भी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन टिहरी का चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। अग्निवीर पर सत्ताधारी दल को जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। लगातार युवा सवाल पूछ रहे हैं और बॉबी पवार के साथ जो युवा जुड़ते नजर आ रहे हैं उसमें अग्निवीर योजना पहले नंबर पर है, बेरोजगारी दूसरे नंबर पर है। लाखों की संख्या में रजिस्टर्ड बेरोजगार उत्तराखंड में, रोजगार का रास्ता नहीं मिल रहा, इंतजार कर रहे हैं रोजगार का। वो युवा क्या बॉबी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, जबकि उन्हें मालूम है कि बॉबी निर्दलीय प्रत्याशी हैं। सरकार किसी की भी बनेगी तो बॉबी को दिल्ली के चक्कर काटने पड़ेंगे। बावजूद इसके ये गुस्सा जो लोगों में नजर आ रहा है वो क्या है? जानकार ये भी मानते हैं कि गुस्सा भूकानून का भी है, गुस्सा मूल निवास का भी है, गुस्सा अंकिता भंडारी हत्याकांड का भी है, जो एक साथ क्लब होकर एक झंडा जो लोगों को चाहिए था, जो रोष मूल निवास को लेकर, भू कानून को लेकर आए दिन पिछले 2-3 सालों में देहरादून की सड़कों में, गढ़वाल में, कुमाऊं में जो लोगों के बीच देखा जा रहा था, क्या वो गुस्सा पलटकर बॉबी के पीछे आकर खड़ा हो गया है? क्या टिहरी में यही हो रहा है? इस पर चर्चाएं होने लगी हैं। दूसरी सीट जो कि गढ़वाल की इस वक्त बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आकर ये कहने को मजबूर हो गए कि आने वाले समय में अगर सांसद बनते हैं अनिल बलूनी तो मंत्री बनेंगे, केंद्र में मंत्री बनेंगे। मैसेज ये भी दिया जा रहा है कि आने वाले वक्त के मुख्यमंत्री भी हैं, क्योंकि उत्तराखंड भाजपा में वही बड़ा चेहरा अब रहने वाले हैं। ये भी संदेश गढ़वाल में तेजी से फैलाया जा रहा है। बावजूद इसके कुछ नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहां अंकिता भंडारी हत्याकांड और अग्निवीर का सबसे ज्यादा जो तपिश है अग्निवीर की, वो भाजपा के लिए अग्निपथ बन गया है गढ़वाल का चुनाव, क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं। अग्निवीर पर न केवल हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, तो ये कहा जाता है कि हर दूसरे घर में एक फौजी है। किसी को भी उठा के पूछ लीजिए, या तो पिता फौज में या दादा फौज में, होगा ही होगा उत्तराखंड के जो लोग। साथ में मूल निवास की लड़ाई, भू कानून को लेकर सड़कों पर लोग, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जिस तरह से लीपापोती की कोशिश हुई, ये बात सच है कि दोनों गुनहगार जो हैं वो सलाखों के पीछे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर फिर भी वो गुस्सा क्यों लोगों के बीच है, उसको समझाने में सत्ताधारी दल भाजपा क्या नाकाम होता दिखाई देगा, और उसका खामियाजा अनिल बलूनी को क्या वहाँ पर उठाना पड़ रहा है इस वक्त पौड़ी गढ़वाल की सीट पर। ये जो तस्वीर इस समय बन रही है उत्तराखंड में, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल सीट दोनों पर इस बार पहली दफा पिछले 10 सालों में, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा लगातार वोट ले रही है, पहली बार यहां आकर इन 2 सीटों पर लोगों को विकल्प मिला है। जिस तरह का माहौल चल रहा है, अगर ये वोट में कन्वर्ट होता है तो ये बड़ा झटका और बड़ा सेटबैक भाजपा के लिए हो सकता है। देखना यह है कि जनता इन मुद्दों पर जो आज लोग दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से लोगों के बीच चर्चा चल रही है, अगर यही चर्चा, यही गुस्सा और यही तस्वीरें बदलकर वोट में कन्वर्ट हो गई, तब क्या होगा? और अगर बीजेपी 5 सीटों पर क्लीन स्वीप कर जाती है, तब इन मुद्दों को उठाने वालों का क्या होगा, इस पर भी नजर रहेगी। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।